चिराग पासवान का झारखंड विधानसभा चुनाव में तूफानी दौरा चल रहा। चिराग पासवान ने एपी न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहते हैं, आइए पहले सुनते हैं। ये गठबंधन का हिस्सा हूँ इसलिए नहीं, और क्योंकि झारखंड की कई सीटों पर मैं खुद प्रचार करने गया। मैं खुद एक सीट चतरा से हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े। एक बात तय है कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, उन परिणामों में झारखंड की जनता ने बदलाव का मन बना लिया। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त एक सरकार चली, उससे झारखंड के लोग पूरी तरीके से त्रस्त हैं। और अब प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार 23 तारीख को बनने जा रही है। बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है सेफ है का नारा दिया जा रहा है। महागठबंधन कर रहा है कि जनता के मुद्दों पर बीजेपी का ध्यान है। भाई, जनता के मुद्दों पर ही ध्यान है, इसीलिए केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार आई। हरियाणा में जहां एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिखाया जा रहा था, वहां पे हम लोग की सरकार आई। और अब झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी हम लोग की सरकार बनने जा रही है। एक है तो सेफ है, क्या ये जनता का मुद्दा नहीं है? कब तक कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग जात पात धर्म मजहब के नाम पर हम लोग को बांट कर अपनी राजनीति साधते रहेंगे? जरूरी है एकता के साथ, और ये तो बचपन से हमें सिखाया जाता था ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उस ताकत को पूरी तरीके से, और घुसपैठियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देते हैं। खड़गे कह रहे हैं, उन्होंने तुलना की है जहरीले सांप से। आरएसएस बीजेपी की कह रहे हैं जहरीले सांप को मार देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बयान देना चाहिए। ये लोग आदी हो गए हैं, कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, क्या क्या नहीं मर्यादा खोते हुए बयान हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं दिए गए। और आज फिर एक बार सांप से तुलना, ये दर्शाता है बौखलाहट है। जब जब ये लोग चुनाव हारता इनको दिखता है, ये लोग अपनी मर्यादा को खोते हैं। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि एक दो उद्योगपति और गरीबों के बीच की ये पूरा चुनाव है, तो मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। बीजेपी मुद्दों से भटक रहा है। चलिए फिर मुद्दे पे ही बात करते हैं। बताइए, राहुल जी के हाथ में वो किताब थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, संविधान वाली? क्योंकि हर जगह लेके जाते हैं। उस संविधान के रचयिता, उसके निर्माता को इनको कब याद आया? तब याद आया ना जब हमारे प्रधानमंत्री उनको सम्मान देने लगे। जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 तीर्थ स्थलों को विकसित करने का काम किया। कल मैं भी चैत्य भूमि में था, महाराष्ट्र में। चैत्य भूमि हो, दीक्षा भूमि हो, जहाँ पे उन्होंने शिक्षा हासिल की हो, वो हो दिल्ली में, या मऊ में उनका घर हो जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री जी से ये प्रतिस्पर्धा कि ये क्यों बाबा साहेब के नाम को इतना आगे लेकर जा रहे हैं, जबकि हकीकत है कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद, निरंतरता में इनके प्रधानमंत्री होने के बावजूद 89 तक, जब तक वीपी सिंह जी की सरकार नहीं बनी, जिसका समर्थन भाजपा कर रहे थे, जिस सरकार में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस वक्त पहली तस्वीर बाबा साहेब की भारत की संसद में लगी। आज कोई कल्पना कर सकता है कि संविधान के रचयिता उनकी तस्वीर नहीं, जबकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, और बल्कि एक परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीरें सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी। ये सम्मान करते हैं संविधान का। ये लोग बात करेंगे संविधान की, जिन्होंने सही मायनों में सन 75 में आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या करने का काम किया। लोकसभा के वक्त बोलते थे ना कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान की हत्या 5.5 महीने हो गए। पूछिए इनसे किसका आरक्षण छीना गया, कौन से संविधान की हत्या की गई? झूठ बोलकर, लोगों को डराकर उनका वोट हासिल करने की नीति ही कांग्रेस की नीति बन गई है। तो आपने सुना है किस तरीके से चिराग पासवान ने बताया कि झूठ बोलना ही कांग्रेस की नीति बन गई है। इसे आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन पासवान, जय हिंद, जय बिहार।